सौभाग्य है कि आज के दिन हमारे बीच में है। बहुत अच्छा लग रहा है दीदी देख के। स्वागत है। आप अपने हमारे लिए क्या लाए हैं? 16 श्रृंगार ज्ञान से भरे हुए। आप अपना वक्तव्य शुरू कीजिए। स्वागत, अभिनंदन है। नमस्ते सबको। सब सजे समरे बैठे हैं। श्रृंगार, श्रृंग मैंने सुंदरता जो दूसरे को आकृष्ट करे, आर मैंने वृद्धि। आकृष्ट तो हम रोज ही करते थे, पर आज हमारी वृद्धि है। देखो शक्ल देखो, मैंने भी किया है श्रृंगार, थोड़ा ज्यादा किया है, रोज से ज्यादा। सबको नमस्ते। आइए आज के विषय को हम चर्चा करने से पहले अपने मंत्र पाठ करते हैं। आज के दिवस को याद करते हैं, फिर आयुर्वेद को भी याद करेंगे। छोड़ के मत जाना, एक भी छोड़ के जाता है तो मुझे लगता है दोनों होते हैं, सुनाने वाला भी और सुनने वाला भी। ओम अयम मे हस्तो भगवा, अयम मे भगवत्तरा, अयम मे विश्व भेषजो यम शिवा विमर्शना, अद्भिगात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। अभी फिल्मों का भी, फिल्मी गीत का कार्यक्रम भी होने वाला है। रंगारंग कार्यक्रम है। बहुत अच्छा लग रहा है सबको सजा समरा देखकर। ईश्वर करे हम ऐसे ही सजे समरे रहें, घर में खुशियां हो। आज विश्व दृष्टि दिवस है। सुंदर आंखों से हम सब एक दूसरे को देख पा रहे हैं। ईश्वर करे सब देखते रहें। तच्चक्षुर्देव ही तम पुरस्तात्। जो तेरी आंखें मुझे देखती हैं, तच्चक्षुर तेरी आंखें मुझे देखती हैं। क्या करने के लिए? पूरे मंत्र में बता दिया क्या करने के लिए। पश्चिम शरदा शतम, 100 साल तक तू देखे। तो आज विश्व दृष्टि दिवस है। हम सब प्रण कर लें, जिनको कोई संक्रामक रोग नहीं है वो ही आंखों का दान कर सकता है, हर नहीं कर सकता। तो वो पहले टेस्ट कर लेते हैं। जो जब हम नेत्र दान करने के लिए फॉर्म भरते हैं तो हमारा टेस्ट कर लेते हैं कि आपको कोई हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, जो अंदर की बीमारियां हैं वो तो नहीं है, तो आपको वो ओके कर देते हैं और आपका जो दृष्टि दान है वो हो जाता है। तो आप पहले तो पूरी आंख निकाला करते थे। ऐसे जब मैंने कभी अपने पड़ोसियों में देखा था, लेकिन मेरी नानी जी की जब 105 साल की थी, देखिए 105 वर्ष की नानी ने भी नेत्रदान लिखा हुआ था। तो उस समय उन्होंने सिर्फ कोर्निया लिया था। अब क्योंकि विषय में लंबा नहीं करती, क्योंकि अगर यहाँ आंखों पे रह गए तो समय बीत जाएगा। तो आज दृष्टि दिवस है। ईश्वर करे सब देखते रहें और अपनी नेत्र दान करने की आज प्रतिज्ञा करें। अंगदान महादान, आप सबको पता ही है। अगर पूरे शरीर का दान कर दें तो अभी सविता एक दिन मेरे पास आया था फोन। मेरे सामने जो बैठी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, वैसे आपको पता मैं नाम नहीं लेती। तो वो कहती है कि सारा शरीर दान कर सकते हैं, देह दान कर सकते हैं। तो उन्होंने फॉर्म भरा है, जो आपकी एंकर हैं, जो आपको सबको बुलाती हैं, बता ही देती हूँ। तो इन्होंने शायद पूरा प्रयास कर लिया है, फॉर्म भर लिया है। बहुत बहुत अच्छी बात है। आज के दिन हमारा अशोक कुमार जी, एक जो फिल्मी कलाकार थे, उनका निधन हुआ था। उनका जन्म हुआ था और उनके भाई किशोर कुमार जी का निधन हुआ था। तिथियां तो दोनों की अलग अलग हैं, लेकिन दोनों भाई आपस में इतना प्यार करते थे कि एक का उसी दिन जन्म हुआ और एक का उसी दिन निधन हुआ। मैं दोनों को नमन करती हूँ। दोनों ने, आपको मालूम है, 10,000 से भी ज्यादा गाने किशोर कुमार ने गाए। एक यही कवि है, एक यही गायक है जिसने हर प्रकार के गाने गाए। महेंद्र कपूर जी ने देशभक्ति के गाए, मुकेश जी ने सैड सॉन्ग गाए, और और जो मोहम्मद रफी थे, उन्होंने सिर्फ प्रेम प्यार के गीत गाए। इन्होंने हर तरह के गीत गाए, शिक्षा के भी गाए। और एक सबसे बड़ी बात है, 58 वर्ष की आयु में चले गए। ना ये सिगरेट पीते थे, ना ये शराब पीते थे, लेकिन इनको और 2-3 नशे थे, उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगी। नशा कोई भी हो, वो उम्र को खा जाता है। आज के दिन निरूपा राय का भी निधन हुआ है। 13 अक्टूबर 2004 को निरूपा राय, जो इतनी सुंदर माँ बनती है, पिक्चर दीवार पिक्चर में तो उन्होंने वो अमिताभ बच्चन के डायलॉग को फेमस कर दिया, मेरे पास माँ है तेरे पास क्या है। लेकिन वो माँ जाते जाते अपनी बहुओं को इतना तंग करके गई कि उनकी मृत्यु जेल में हुई दहेज के कारण। मैं उसको भी लंबा नहीं करूंगी। तो अब माँ अगर एक्टर अच्छी हो तो माँ रियल लाइफ में भी अच्छी हो तो बहुत फायदा होता है, और अच्छे तरह से उसको याद किया जाता। क्योंकि जेल में मृत्यु हुई थी तो लोगों ने उनको याद करना ही बंद कर दिया। बहू ने ही बहुत ज्यादा शिकायतें करी थी, उनको जलाने की कोशिश की गई थी, उसको हम छोटा करते हैं। और आज उनका निधन हुआ था। आज के दिन आपको मालूम होना चाहिए, एक मुलायम सिंह यादव जी की क्रिया हो रही है।
10 उसे तो मैं जरूर याद करूंगी, क्यों भूल सकती हूँ मैं उसे। आज उनकी क्रिया है, 10 अक्टूबर को उनकी मृत्यु हुई थी। ऐसे काला दिवस मुझे लगता है इनकी क्रिया मनाने ही नहीं चाहिए थी। आपको पता होना चाहिए कि 6 दिसंबर 1992 में और जो उन्होंने गोलियां चलवाई थी कार सेवकों पर। कार सेवक कौन होता है? जो फ्री अपनी इच्छा से किराया भरकर समाज की रक्षा के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए कोई सेवा करता है, चाहे वो मकान बनाने की हो, भवन बनाने की हो, या उसको बचाने की हो। ऐसे लाखों कार सेवकों पर, इसने निहत्थे कार सेवकों पर हिंदू होते हुए गोलियां चलवाई थी। और कितने फिर भी हम लल्ला राम लल्ला नहीं जाएंगे, अब हम गोलियां खा जाएंगे, लोग नारे देते देते वो सामने, क्योंकि उन्हें पता था कि ईश्वर को पीठ नहीं दिखानी है। वो अंधविश्वासी तो भागे थे, हमारे जैसे तो हम वासवा करते ही रह जाते हैं। तो वो भागे थे अंधविश्वासी, सामने सामने गोलियां खाई थी। इतनी भीड़ थी, सरयू नदी में लोग गिर गए थे, धक्का धक्का हुई थी। सरयू नदी का पानी कहते हैं उस दिन कुरुक्षेत्र के युद्ध की तरह लाल हो गया था। ऐसे आज मुलायम सिंह जी को मैं नमन नहीं करती, मैं याद करती हूँ कि ईश्वर करे ऐसा कोई व्यक्ति जो घर का ही खून खा जाए, ऐसा व्यक्ति जन्म ना ले। और अखिलेश यादव तो आपको मालूम है, उनके भी कर कदमों पे चल रही हैं। कल एक बड़ी अच्छी बात हुई कि वो मोदी जी ने अपने सारे जो पिछले साल के उपहार थे, गिफ्ट मिले थे, उनको नीलाम करवा दिया। और वो जो नीलामी की राशि है वो गंगे निर्माण में लगेगी और गंगा की शुद्धि में लगेगी। और जो बच्चे गरीब हैं, खेल नहीं पाते हैं, वो खेल होशियार तो हैं, उन पर लगेगी। मैं मोदी जी को भी नमन करती हूँ। और मैं आज अपने विषय पर आती हूँ। विषय पर आने से पहले मैं आपको आयुर्वेद के बारे में भी अवश्य इसकी चर्चा करूंगी। मैं करवा चौथ की बात जरूर करूंगी। करवा चौथ, करवा नाम की महिला थी। करवा नाम की महिला ने कहते हैं पहली बार व्रत रखा था, और उससे पहले तो था ही नहीं। कबीर का दोहा लोगों ने रच दिया, मैं उसे भी बोलूंगी जबकि वो कबीर का नहीं है, लेकिन शुक्र है अच्छा रचा है, शिक्षा देने के लिए रचा है, उसको भी बोल दूंगी मैं अंत में। तो इसमें इस दिन करवा नाम की महिला ने, आज से लगभग 1000 वर्ष पहले, इससे पहले कहीं तो इसका नाम ही नहीं है इतिहास में। और कबीर का नाम कैसे कह दिया? कबीर तो 1520 ईस्वी में हुए थे। देखिए, अभी तो आपको मालूम होना चाहिए, उस समय करवा चौथ के बारे में इतना प्रचार नहीं था। वो करवा राम नाम की महिला ने व्रत रखा था। शायद हो सकता है कि कबीर ने रचा हो, लेकिन हमारी शिक्षा के लिए तो मैं उसकी चर्चा करूंगी। करवा नाम की महिला ने व्रत रखा था। अब करवा नाम की महिला ने क्या व्रत रखा कि वो पूरा, उसने सुबह 6 बजे व्रत शुरू किया और अगले दिन 6 बजे तक व्रत रखा, कुछ रात को सरगी भी नहीं खाई। उसके बाद भी उसका पति जो है वो नाव चलाता था, और नाव चलाने के लिए गया, उसको मगरमच्छ ने पकड़ लिया और उसकी मृत्यु हो गई। तो ऐसे में इतने बड़े व्रत रखने के बाद जब मगरमच्छ ने पकड़ा, कहते हैं उसकी साड़ी में इतनी ताकत आ गई कि उसने साड़ी का पल्लू फाड़ा, मगरमच्छ के गर्दन को बांधा और यमराज के पास ले गई। यमराज को कहा कि ये तूने क्या किया? मैं तो 24 घंटे से भूखी बैठी थी, लो, और तुमने मेरे पति को ले लिया। उसने कहा तेरे पति की तो उम्र लिखी हुई थी। ने कहा नहीं, मुझे नहीं पता, मेरे व्रत में दम होना चाहिए। मैंने अपने पति के लिए व्रत रखा है, 24 घंटे से कुछ नहीं खाया है, और तू मेरे मगरमच्छ को मार दे और मेरे पति को जीवित कर दे। तू तो यमराज है, कर सकता है। उन्होंने कहा मैं कर तो सकता हूँ। चित्रगुप्त ने पोथी खोली, चित्रगुप्त ने देखा, उसने कहा मगरमच्छ तो अभी मरने वाला नहीं है, उसकी उम्र बड़ी है। उसने कहा, यमराज को कहा मैं तेरे को शाप देती हूँ, देखियो अभी जल जाएगा। मैं शाप देने से पहले तेरे से एक बात करना चाह रही हूँ कि तू मेरे पति को बचाता है कि नहीं बचाता। कहते हैं यमराज डर गया, हाय तू मुझे शाप देगी। मैं बीच में प्रश्न करती हूँ, जो यमराज को शाप दे सकती थी, मगरमच्छ को मरवा सकती थी, अपने पति को खुद ही जिंदा कर लेती, उसके पास इतना बल था, तो उसको छोड़ते हैं, बाद में करते हैं। तो यमराज डर गया कि पतिव्रता नारी, सती नारी मुझको शाप देगी तो मैं जल जाऊंगा, मेरा काम कौन करेगा। तो चित्रगुप्त ने कहा भैया तू मगरमच्छ को मार दे और इसके पति को जीवित कर दे। कहते हैं मगरमच्छ के प्राण पति में डाल दिए गए, वो धीरे धीरे मगरमच्छ जैसा व्यवहार करने लगा। व्रत करके उसने अपने पति को भी ठीक कर लिया। तो आपको कहानी अगर ठीक लगती है तो व्रत रखना, नहीं तो आगे देखते हैं। फिर एक कहानी, छोटी सी कहानी और बनती है कि वीरवती नाम की महिला ने व्रत, लड़की थी, उसकी शादी हो गई, भाई उसके साथ थे। ये जो कहानियां चल रही हैं दुनिया में, हम व्रत रखते हैं दूसरी तरह का, हम व्रत रखते हैं दूसरी भावनाओं से, लेकिन जो समाज व्रत रख रहा है, जो कहानियां पढ़ी जा रही है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 7 भाइयों की बहन, बड़ी बहन, सबसे बड़ी बहन थी, उसका विवाह हो गया। पहला व्रत रखने के लिए वो अपने घर आई हुई थी, और व्रत उसने कहा कि चलो भाइयों के साथ रखूंगी। पहले तो पता, व्रत रखने के लिए तू पति को छोड़ के क्यों आई? तो कोई बात नहीं, चल छोड़ के घर आ गई।
तो लेकिन उस दिन क्या हुआ, बड़ी भूख लगी थी, बहन परेशान हो गई, तो भाइयों ने क्या किया, लालटेन जलाया छत पे खड़े होकर दूसरे के छत पे, और बोला बहन चांद निकल आया, चांद निकल आया। और बहन ने खाना खा लिया, खाना खाने लगी थी, पहली गिराई खाई तो उसमें बाल आ गया, ओहो ये तो मेरे से खाई नहीं गई। और दूसरी गिराई खाई तो उसको छींक आ गई, उसके मुंह से निकल गई। और तीसरी गिराई खाई तो कुंडा खड़का, जैसे कुंडा खड़क के वापस आया, उसने कहा तेरे पति का तो देहांत हो गया। इतनी छींक में पता नहीं पति कहाँ बैठा था, तीसरे कौर में संदेशा देने के लिए भी कोई आ गया। हमारी आंखें बंद हैं क्या इस बात के लिए? और वो भागी भागी गई, और उसने करवा माता को कहा, तब तक करवा माता भी इनकी बन चुकी थी, वो उसको करवा माता बना दिया। फिर चौथ क्यों होता है उसकी बात भी मैं बाद में करूंगी, क्योंकि करवा माता थी और करवा ने यूं हाथ डाल के चांद को पानी दिया था। तो दोनों चीजें मटके में डाल दी गई हैं, एक मटका करवा बना दिया, उसके अंदर ये चांद को पानी देने के लिए, चांद को पानी अवश्य देना चाहिए पूर्णिमा के दिन, और सूरज का भी पानी अवश्य देना चाहिए, अर्घ देना चाहिए। लेकिन लोगों ने हमारे अंधविश्वास कह दिया। तो इस पर रोग की चिंता हम बाद में करते हैं, पहले कहानी की चिंता करते हैं। तो उसने करवा माता को कहा मेरे पति को जीवित कर दे, मैं तेरे हर चौथ पर, 12 महीने के 12 महीने हर चौथ पर, कार्तिक महीने का चौथ होता है ना ये, अश्विन चौथ, ये कार्तिक चौथ, चैत चौथ, मैं आज 12 चौथ मानती हूँ और मेरे पति को जीवित कर दे। और पति को जीवित कर दिया गया। बताइए ये ऐसा सब होता है क्या? और पति को जीवित कर दिया गया। कहानी छोटी कर देती हूँ। इसके बाद देखिए एक और कहानी है छोटी सी। उन्होंने कहा कि वो प्रसाद ले रही थी, उनके पति सेना में थे, जैसे अभी हमारे सामने हमारी सखी कह रही थी, तो उनके पति सेना में थे, उनको पता लगा कि पति आ गए, उसने प्रसाद लिया ही नहीं। जैसे कथा के बाद चाय पीते हैं या पानी पीते हैं या प्रसाद लेते हैं, वो भागी भागी आई और अपने पति की सेवा में लग गई। तो इतनी देर में पति ने कहा कि मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, अपने मित्र को संदेशा है उसकी घरवाली को देना है, वो दे के आता हूँ। वो नाव पार जाना था, रास्ते में नाव भी डूब गई, क्योंकि उसने प्रसाद लेके व्रत नहीं तोड़ा था। तो इतना भय औरत में डाला क्यों? किस बात का? हर 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 स्थान पर नारी को डराने की चर्चा की जा रही है। और नारी भी बुद्धू है, वो भय में आकर उसकी रक्षा कर लेती है, उसके लिए सज रही है, उसके लिए श्रृंगार कर रही है। हर जगह तो नारी को छोटा दिखाया जा रहा है ना। कहानी में देख लीजिए आप, नारी व्रत रखेगी, पुरुष क्यों नहीं रखेगा? इसके लिए तो मुझे लगता है क्योंकि मैंने टॉपिक को छोटा करना है, नहीं तो मैं करवा चौथ पर ही बैठी रहूंगी। तो मेरे कहने का मतलब है पुरुष प्रधान समाज है, तो ये पुरुष ने ये कुचक्कर चलाया है। और आपको मालूम होना चाहिए इसके साथ शुक्रवार के दिन शुक्रवार का व्रत भी जोड़ा गया ना साथ में, संतोषी माता का व्रत। और दूसरा व्रत आज शब्बे जो रमजान के साथ था, पहले तो ये जो करवा चौथ का व्रत है ना दिवाली के आसपास बदल के आ गया है, ये रमजान के दिनों में रखा जाता था। रमजान होता है 1 महीने का, उसके बाद जो एक रात खुशी की मनाई जाती है, रमजान खत्म होने के अगले दिन मनाई जाती है, वो होती है शब्बे रात। मुसलमानों में शब्बे रात मनाते हैं, और ये शब्बे रात का सब्स्टिट्यूट है करवा चौथ। अब शब्बे रात क्यों मनाते हैं आप सबको पता है? शब्बे रात क्या होती है? ये रमजान क्या होता है? पूरा 1 महीना हजरत मोहम्मद ने वो 6 साल की लड़की को, जो आलिया लड़की थी उसकी, उस लड़की को मनाने मनाने में लगा दिया। जैसे रावण ने कहते हैं सीता को मनाने में लगाया था। बिल्कुल गलत बात है। वो रावण सीता का मैं इतिहास नहीं उठाना चाहती, उसका क्या इतिहास है, लेकिन मैं केवल मात्र इतना कहना चाहती हूँ कि वो जो शब्बे रात क्यों मनाते हैं, क्योंकि हजरत मोहम्मद ने 1 महीना लगातार उसको मनाया। सुबह खाना दिया, पूरा दिन खाना ही नहीं दिया, तो भूखा मारा, सुबह उठते ही उठा देता था और खाना दे दिया। तो वही लोगों ने, उनके मजहब के लोगों ने करना शुरू कर दिया। और उसके बाद शब्बे रात का मतलब है जिस दिन वो मान गई और उसने कुकर्म उसके साथ कर डाला, तो वो शब्बे रात की जगह ही हमारा करवा चौथ हो गया कि तुम भी तो रखो कुछ ना कुछ व्रत। और हम तो लोग उन बातों को मानते गए। हमारे देश में इस समय 25% के करीब मुसलमान हो गए, वो कोई व्रत नहीं रखते। 1% बौद्ध है, वो कोई व्रत नहीं रखते। 2.3% ईसाई हैं, वो व्रत नहीं रखते। साउथ इंडिया पिछली बार मैं केरल में थी, वहां तो पता ही नहीं होता करवा चौथ क्या व्रत है, कोई व्रत नहीं रखते। पूरे विदेशों में 1 अरब से ज्यादा लोग हैं, कोई व्रत नहीं रखते। ये हमारे ही देश में भय नाम की चीज है, और नारी को इसमें प्रताड़ित किया जा रहा है। मुझे तो लगता है ये भी और दुकानदारों की या बाकी सारे शोरूम्स की एक चाल है कि इस बहाने जो है पत्नी जो है खरीद लेती है। चलो इस बहाने हम उस बात को मानते हैं तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं विषय इस बात पर छोड़ती हूँ कि हमें ये व्रत नहीं रखना चाहिए, भूखा नहीं रहना चाहिए, पुरुष को ही कह देना चाहिए। और मैं कभी व्रत नहीं रखती। हाँ, मैं आज सस्ती समझ जरूर जाती हूँ। देखो कपड़े हैं, वस्त्र हैं पहनने के लिए, लाल सूट मैंने भी पहना है देखिए। तो इसमें मनोभाव एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ता है। अभी बहुत सुंदर बात कही थी, लेकिन ये कहे कि व्रत से लंबी उम्र होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अभी बच्चे का प्रश्न भी है कि एक बच्चे को जुकाम खांसी है, 15 दिन का है, उसका उत्तर भी मैं जरूर आपको दूंगी। अब मैं आपके सामने 16 श्रृंगारों की बात जरूर करती हूँ, क्योंकि
मुझे विषय यही दिया गया था, आदर्श मेहता जी ने कहा था कि, और लिख के भेज दिया, इनको ही पता था कि ये बोल लेगी, तो मैंने भी कहा चलो हाँ हम बोल के दिखाते हैं। तो 16 श्रृंगार हमारे जो है श्रृंगार शब्द है, हमारे 9 रस हैं, जैसे रुद्र रस है, भाव रस है, ऐसे ही श्रृंगार रस है। एक ये रस सबसे ज्यादा सुंदर रस है, क्योंकि इसमें जो व्यक्ति की जो सुंदरता है, अभी तो कमलेश आनंद जी ने कहा कि सुनने सजने संवरने की क्या जरूरत है, और मैं श्रृंगार रस को बोलने जा रही हूँ। दोनों की अपनी महत्ता है। हम शादी में बिना सजे चले जाएंगे तो अच्छा नहीं लगता ना, तो हम इस तरह से श्रृंगार जो है वो 4 चांद लगाता है चेहरे पे। तो श्रृंगार में 16 श्रृंगार की चर्चा की गई है। मैं मांग टीके से शुरू कर देती हूँ। जो टीका है ना, यहाँ सहस्त्रार चक्र को टच करता हुआ, यहाँ पर हमारे तालु को टच करता हुआ, यहाँ पर आता है। इसके पास ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है। इसके पास कौन सी ग्लैंड है? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये जो सारे के सारे श्रृंगार हैं, इसके एक पंथ 2 काज हैं। एक पंथ ये है कि सुंदर लगता है, और काज ये है कि उससे हमारा रोग दूर होता है। अभी यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ पर टीका लगाने से, माथे पर टीका लगाने से यहाँ पर मेरी मेमोरी शार्प होती है। यहाँ पर क्रोध जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, उससे से जब भर जाती है, कहते हैं ना बुद्धि और गुस्सा एक ही उसका स्थान पर रहते हैं, वो दोनों पिट्यूटरी ग्लैंड में रहते हैं। जब यहाँ से हम टीका लाते हैं, विशेषकर महिलाओं को ही क्यों श्रृंगार करने का अधिकार है, और विवाह से पहले नहीं है, विवाह के बाद है। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जब एक माँ से एक बच्चा निकल कर आता है, उसके 9 मास वो गर्भ में रखती है, उसके सारे शरीर के अंग शिथिल हो जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो माँ बच्चे से उत्पन्न होने से पहले जो बच्चे की शक्ल, लेडी की शक्ल होती है, 2 बच्चों की माँ की शक्ल होती है, जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। ये जो श्रृंगार हैं, उसकी मेंटेनेंस के लिए होते हैं, कि उसने एक नए बच्चे को जन्म दिया है, अपने शरीर से शरीर को निकाला है, तो इसके लिए श्रृंगार करना अत्यंत आवश्यक है। ये कोई दिखावा नहीं है, इससे हमारा जो रोग है वो दूर होता है। एक क्रोध नाम की जो चीज है, और बार बार चिंता नाम की जो चीज है, वो टीका लगाने से ठीक हो जाती है, और श्रृंगार भी है, और चिंता और क्रोध नाशक भी है। इसलिए कभी कभी आपने देखा होगा होली पे, त्योहार पे अभी भी टीके लगाने का विधान है। सोने का लगाया जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई भी टीका लगाएं, तो माथे पर टीका पहने तो बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए ये पहला श्रृंगार है। मैं ऊपर से ही शुरू करती जाती हूँ, जल्दी जल्दी कर लूंगी, अभी 10 मिनट मेरे पास बाकी है। उसका देखिए, महिला के मस्तिष्क की कमजोरी को भी ठीक करती है, बार बार भूल जाती है, चक्कर आते हैं, इससे फायदा होता है। इसको श्रृंगार, इसको हफ्ते में 1 या 2 बार कहीं आना जाना हो तो लगाना चाहिए, लेकिन आजकल रिवाज नहीं है, कम है, तो कोई बात नहीं। उसके बाद देखिए, अगला जो हमारा है वो है सिंदूर। सिंदूर आजकल आर्टिफिशियल मिलता है। एक विशेष पौधा घर में होता था, या विशेष पौधे के बीज से ये बनता है सिंदूर, लाल रंग का, वो कामला पौधा होता है। कामला कामला नाम का एक पौधा है, जो लाल रंग के उसके बीज होते हैं। उसको जो पीस के बाजार में पंसारियों से मिल जाएगा कि कामला का आपके पास रंग है, तो कामला का रंग हम पहले लाया करते थे, अब वैसे कोई नहीं लगाता, तो मैं भी नहीं लगाती। तो कामला का जो रंग है वो सिंदूर बन के जब हम अपने शरीर पर, यहाँ पर बालों पर लगाते हैं, तो भी मस्तिष्क के रोग ठीक होते हैं, और कामला का लगाने से बालों की रक्षा होती है। और फिर जो दिमाग की गर्मी है, जो दिमाग में बच्चे पैदा होने के कारण, पालने के कारण कमजोरी आ गई है, वो भी ठीक होती है। तो सिंदूर जो है वो पूरा इस दिशा में सहस्त्रार चक्र के पास लगाया जाता है, क्योंकि सहस्त्रार चक्र यदि हमारा ठीक रहता है, तो हमारे मस्तिष्क की जो कमजोरी है वो ठीक रहती है। इसलिए उस जो ओम की ध्वनि है, वो सिंदूर की कमी को पूरा कर सकती है। तो दिन में जो 6 मिनट सुबह, 6 मिनट शाम को ओम का उच्चारण करते हैं, वो ओम की ध्वनि को निकालते हैं टाइम देखकर। मैं पूरे टाइम देखकर, मैंने अगर 8:03 पे जो ओम की ध्वनि शुरू की है, तो 8:10 तक मैं ओम की ध्वनि करती रहती हूँ। मैं पहले मैं हर 3 मिनट बाद मैं घड़ी देख लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये मैं ओम की ध्वनि भक्ति के लिए नहीं कर रही, ओम की ध्वनि सहस्त्रार चक्र को ठीक करने के लिए कर रही हूँ। तो इसलिए आपको अगर सिंदूर नहीं लगाते हो तो ओम की ध्वनि का उच्चारण किया करो। इस तीसरा है बिंदी, जो माथे पर यहाँ पर आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र मतलब चक्र तो यहाँ हम कहते हैं, लेकिन है वो पीछे, यहाँ पीछे बहुत सारी नसों का गुच्छा है, जो दिमाग में जाकर फैलेंगी। तो ये चक्र का मतलब है संगम। बहुत से, जैसे कहते हैं ना मेन पॉइंट, इस कमरे की बिजली ऐसे जाती है इकट्ठी होके, उस कमरे की उत्थे पॉइंट बने होते हैं ना, जैसे जैसे एक स्विच बोर्ड है, यहाँ पर पूरे कमरे के स्विच बोर्ड है। ऐसे इस आज्ञा चक्र पर पूरे मस्तिष्क के हमारी नव्स हैं। यहाँ पर जब हम लाल कलर की बिंदी लगाते हैं,
तो ये आज्ञा चक्र हमारा मजबूत बनता है और मेमोरी हमारी ठीक होती है। और कहते हैं यहाँ पर तीसरा नेत्र है। तीसरे नेत्र का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमारी सारी दिमाग की नाड़ियां जा रही हैं। श्री ईश्वर और शिव जी का तीसरा नेत्र खुला हुआ था। बहुत सारे लोगों का तीसरा नेत्र खुला होता है, यानी बहुत समझदारी वाली बातें करते हैं। ओदे को कुछ ओदे को हर समस्या का हल अलग है। तो ये तीसरा नेत्र ईश्वर करे हम सबका खुला रहे। और महिलाएं विशेषता, क्योंकि धर्म पत्नी कहा जाता है, जब शादी होती है तो धर्म पति नहीं कहते, धर्म पत्नी कहते हैं। कि अब धर्म की जो इतनी सारी बारी है ना, पूजा शक्ति की, पूजा की, लेन देन की, रिश्तेदारों को निभाने की, सब धर्म तेरा है क्या, मैं छड़ दिता। तो ये जो है, ये धर्म जो है छड़ दिता और पत्नी पर ही निर्भर करता है। ओदी घर वाली ओनू सिखांदी होनी है, नहीं तो वो तो बड़े पहले पैसे दिंदा होंदा सी, हुण वो देण बंद करता। तो जो लांछन लगता है या जो भी प्रशंसा होती है वो सब हमारी होती है। इसलिए बिंदी लगाई जाती है कि देखो तुम घर की रानी हो और तुम अपने दिमाग से काम कर लेना। इसलिए इसको श्रृंगार में डाल दिया गया। तो देखो ऋषि मुनि कितने सियाने हैं। लोग ये ना कहीं बड़ी बिंदी लाके घूमती है और की करा उन्होंने लड़ानी पहनती है। बढ़िया एक पायल पहने की, पायल पहनाती हूँ मैं अब आपको, क्योंकि देखिए 7 मिनट रह गए। इसके बाद बिंदी लगाई, उसके बाद काजल है। काजल जो है बादाम, मैं किसी दिन काजल बनाना सिखाऊंगी आपको। जो काजल है ओरिजिनल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। वो हमारे शरीर, आंखों के अंदर 3 तरह के आपको मालूम है, म्यूकस है, ऑयल है, पानी है। वो आंखों के अंदर वो बरकरार रहना चाहिए, आंखें ठीक रहनी चाहिए। इसलिए आंखों में काजल डाला जाता है। और काजल डालने का मतलब है कि तू आंखों से सबको अंधेरे में देख, ज्यादा किसी को ऐसे उज्जवल होकर देखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा किसी को घूरने की जरूरत नहीं है। आंखों में काजल का मतलब है कि अंधेरे में रहे तो आंखें खोल खोल के लोगों को घूर मत, अब तेरी शादी हो गई है। तो ये सिंदूर का मतलब यही है कि ये तेरी रेड लाइन है, अब ये तेरी कहते हैं रेड लाइट हो गई। अब पति को भी पता लग गया कि रेड लाइट मेरे घर पे बैठी है, मुझे कहीं और घूरना नहीं है। और पत्नी को भी पता लग गया कि अब लाल बत्ती हो गई, अब देखना देखना बंद। लेकिन आजकल के कहानी डैश 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 सीरियल से इतना ज्यादा हमको खराब कर रहे हैं, उसकी चर्चा मैं नहीं करती। उसके बाद आती है नथ। जो नथ है वो आपको मालूम है सेक्स का पॉइंट है। जो नाक बेंदी जाती है लेफ्ट साइड में, वो सेक्स का पॉइंट है। ये लड़की जो है, स्त्री जो है, पुरुष से 8 गुना ज्यादा सेक्सी होती है। कभी भी आप देखना, लड़की छेड़े या लड़की ढीली हो तो लड़का कुछ कह सकता है, लड़की हंसी और कहते हैं फंसी। तो जब तक लड़की की नहीं ऐसा कुछ करती तो पुरुष की हिम्मत नहीं होती है। और लड़की लगभग ऐसा करती है क्योंकि उसके वो पुरुष से 8 गुना ज्यादा सेक्सी है, 8 गुना ज्यादा काम की वृत्ति उसमें है। तभी वो संतान उत्पन्न कर सकती है। क्योंकि पुरुष तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया और भागा, लेकिन स्त्री जो है काम के कारण कि मुझे यही अपने बच्चे को पालना है, ये भी काम की वृत्ति है। तो जो नथ बेंधी जाती है, इससे हमारी जो सेक्स की जो वृत्ति है वो थोड़ी सी कम की करने के लिए बेंधी जाती है। और श्रृंगार भी है। और नाक तो सुंदर भी लगती है। फिर नथ का प्रकार क्या होना चाहिए, फिर नथ बड़ी हो छोटी हो उसका क्या लाभ होता है, करवा चौथ के दिन कौन सी नथ डाली जाती है, और किसी दिन नथ पर तो पूरा 1 घंटा हम बात कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये होगा कि प्रसव के तकलीफ को खत्म करती है। जो प्रेगनेंसी के बाद जो पेट में कुछ यूट्रस में सूजन आ जाती है, नाक बेंधी हुई हो और उसकी नाक को जब बच्चा हो जाए तो नाक को वो दबाया जाए जहां पर हमारा पॉइंट है, तो जो प्रसव का जो सूजन है वो कम हो जाती है। प्लीज माइक म्यूट कर दो, माइक म्यूट कर दो कुसुम जी। उसके बाद है देखिए, उसके बाद कान पर जो कान पहना जाता है, कान पर जो बालियां पहनी जाती हैं, वो कान पर 26 पॉइंट हैं। जिस पॉइंट पर कान की बाली आती है वहां पर हर उसको पहनने से पहले पुरुष और स्त्री दोनों को पहना जाता था। पुरुष को पहनने से, स्त्री को पहनने से आपको पता होना चाहिए ये हर्निया की समस्या नहीं होती है। हर्निया होता भी है, हर्निया क्या होता है, आग का इकट्ठा हो जाना। तो सिजेरियन होने पर बहुत बार ये समस्या हो जाती है। लेकिन कान को बेंधने से, कान को जब बेंधा जाता है और जब सिजेरियन हो जाता है तो इस पॉइंट को दबाया भी जाता है। इस पॉइंट को दबाने से जो हर्निया है वो नहीं होता, तो और पेट की सूजन भी नहीं होती है। तो और किडनी ठीक रहती है और यूरिन ब्लैडर ठीक रहता है कान को बेंधने से। ये और श्रृंगार तो है ही है, तरह तरह की बालियां हम पहनते ही हैं। तो जब हम ये तो फिर मैं अभी आपको सोने और चांदी के आभूषण भी अगर समय मिला तो आपको बताऊंगी कि चांदी का आभूषण कौन पहने, सोने का आभूषण कौन पहने। इसके बाद आते हैं मंगलसूत्र पर। मंगलसूत्र की लंबाई हार्ट तक होनी चाहिए, क्योंकि ये दूसरे घर से हमारा मिलन हुआ है। दूसरे घर को हम जल्दी से एक्सेप्ट कर पाए, दूसरे के भाई को मैं अपने देवर कह पाऊं, दूसरे की माँ को मैं अपनी माँ कह पाऊं, और अपने पति को मैं प्यार दे पाऊं। इसलिए मेरा हृदय विशाल होना चाहिए। मंगलसूत्र विशालता का प्रतीक है। और उसके अंदर मोती जो डाले जाते हैं
वो हमारे हृदय रोग को दूर करते हैं। मंगलसूत्र के मोती विशेष होते हैं, और आजकल तो जो भी मोती चलते हैं, लेकिन पहले मंगलसूत्र के मोती जो है विशेष हुआ करते थे, वो पहनना चाहिए। तो मंगल का मतलब है कि दूसरे घर को अपना बनाने के लिए, अपना सेवा देने के लिए मंगलसूत्र पहनाया जाता है। उसका देखिए चमेली के फूल, वो चमेली के फूल अभी मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगी, किसी मैं अलग विषय ले लूंगी। चमेली के फूल ही क्यों पहनाए जाते हैं कि यदि 4 दिन महीने के 4 दिन तक 4 दिन के बाद चमेली के फूल खाए जाएं तो हमारा बच्चा रुक सकता है। तो ये बहुत बड़ा एक बर्थ कंट्रोल है चमेली के फूल। तो ये चमेली के फूल भी लगाए जाते हैं। बाजूबंद पहना जाता है। आज को आपको मालूम होना चाहिए कि फ्रोजन शोल्डर आजकल सब कुछ सबको हो रहा है। जब बाजूबंद पहने जाते थे तो ये नसों को कंट्रोल करने के लिए पहने जाते थे, और क्योंकि वो प्रेग्नेंट महिला, वो माँ बन चुकी है, जो उसकी नसें कमजोर हो जाती हैं, तो ये जो आभूषण है ये उसकी नसों को कंट्रोल करने के लिए पहने जाते थे। तो बाजूबंद पहनने से फ्रोजन शोल्डर नहीं होता है। बाजूबंद पहनने से जो हार्ट के साथ हमारा रक्त का संचार है, बायां हाथ आपको मालूम होना चाहिए कि रक्त की जो साइड है वो, उससे हमारा जो है रक्त संचार ठीक रहता है। तो इसलिए बाजूबंद भी पहनना चाहिए। और आपको मालूम होना चाहिए अंगूठियां क्यों पहनते हैं, और रिंग फिंगर में ही अंगूठी क्यों पहनते हैं। जब शादी की अंगूठी होती है तो ये बीच वाली उंगली में ही अंगूठी पहनी जाती है। आपने देखा होगा जो वायु की उंगली है उसके साथ जो हमारी पृथ्वी की उंगली है उस पर हमारी अंगूठी पहनाई जाती है। तो ये रिंग फिंगर हमारे मस्तिष्क के साथ इसका पूरा जोड़ है, इसलिए यहाँ पर अंगूठी पहनी जाती है। यानी अंगूठियां, ये जो हमारे हाथ है, ये पंच तत्वों को कंट्रोल करने के लिए पहनी जाती हैं। यानी आभूषण भी है, और क्या है ये हमारा ये रोग नाशक इनके अंदर गुण भी है। फिर कमरबंद पहनते हैं। और आपको पता होगा कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसको भी वो लटकन पहनाई जाती है कमर के अंदर। तो कमर, बच्चा भी गिरे तो उसकी कमर की हड्डी टूटने का डर रहता है। ऐसे धागा बांधने से और कमर कस बांधने से जो है हमारा जो कमर है वो ठीक रहती है। और सोने का टच, चांदी का टच जब हमारे शरीर के साथ होता रहता है तो वात पित्त कफ भी हमारे कंट्रोल होते हैं। अब देखिए आपने मुझे श्रृंगार वाला दे तो दिया, मैं तो बिछिया पे, मैं तो एक एक लाइन ऐसे बोलती जा रही हूँ। बिछिया देखो हम क्यों पहनते हैं, पीरियड्स का कंट्रोल करना, मेनोपॉज में, और बच्चे के उत्पन्न होने के बाद जो यूट्रस में प्रॉब्लम होती है वो बिछुए पैर के ठीक करते हैं। आजकल हमारे आभूषण बाजूबंद भी बंद है, कमर बंद भी, जो हम कमर में आभूषण पहनते हैं वो भी नहीं पहनते, और बिछुआ भी नहीं पहनते। देखो मैंने बिछुआ पहन रखा है, देखिए मैं आपको दिखाऊं। मैं बिछुआ जरूर पहनूंगी क्योंकि इससे पैर कंट्रोल में आते हैं। इससे जो हमारा कमर का एरिया है वो कंट्रोल में रहता है। और ये सारे श्रृंगार महिला के लिए हैं। कारण मैंने आपको बता ही दिया है कि महिला जो है प्रजनन के बाद अत्यंत शिथिल हो जाती है, इसके लिए ये सब आभूषण पहने जाते हैं। फिर आता है लाल रंग। लाल रंग का सूट, मेहंदी। मेहंदी क्यों लगाते हैं आपको मालूम है? पित्त, पेट की गर्मी के लिए। मेहंदी तो पुरुष और स्त्री दोनों को लगानी चाहिए। लाल रंग भी कभी कभी दोनों को ही पहनना चाहिए, क्योंकि लाल रंग आत्मविश्वास का है, लाल रंग श्रृंगार का है, सुंदरता का है, लाल रंग ऊर्जा का है। लाल रंग पहनने से हमारे चेहरे का निखार आता है, और शरीर के अंदर जो कॉम्प्लेक्स होता है, बात करने का जो डर होता है, वो लाल रंग को पहनने से ठीक हो जाता है। लाल रंग के पहनने से चेहरे पर जो है वो एक लाल रंग की शेडो पड़ती है, उससे हमारा चेहरा सुंदर लगता है। तो इस प्रकार हमें इन सब का पालन करना चाहिए। अब मैं प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगी, बाकी मैंने छोड़ दिया सारा। प्रश्न का उत्तर ये है कि बच्चे को 15-20 दिन से जुकाम है, और 15-20 दिन का ही बच्चा है, मीन 2-3 दिन पहले ही उसको बच्चा होगा, उसे 2-3 दिन में ही जुकाम हो गया होगा और ठीक नहीं हो रहा है। ध्यान से सुनो, कंगारू पैथी अपना। अब कंगारू पैथी क्या होती है? कंगारू पैथी होती है कि कभी आपने देखा कि कंगारू के पेट में थैली बनी होती है। हमने तो ऑस्ट्रेलिया में उस बच्चे को देखा जो उसी समय पैदा हुआ था, और पैदा होने के बाद उसके जो गाइड था, जो उसको कंगारू को देखने वाला था, उसने बच्चे को उठाया, उसकी थैली में डाल दिया, और वो थोड़े दिन बाद जब हम दोबारा उस पार्क में गए तो मुंह निकाल के बैठा था बाहर। यानी उसको वो उसकी शॉल है, उसका कंबल है वो कमाल की बात है। कैंगरू पैथी। अब कैंगरू पैथी क्या है, ध्यान से सुन लो। कैंगरूपैथी है कि माँ पहले तेल की मालिश कर ले, तेल की मालिश कर ली, वो ऐसे पतला सा कोई झीना सा कपड़ा पहन ले, और बच्चे की भी तेल की मालिश कर ले, और उसको अपनी छाती पर उसको सुला दे, ऐसे सुलाए उल्टा करके, ऐसे उसको नींद करवाए 2-3 दिन। वो बच्चे की धड़कन और माँ की धड़कन आपस में बैलेंस होंगी। बच्चे का जो सांस चल रहा है, बच्चे को जो भय से जुकाम हो गया है या बाहर उसको ठंड लग गई है, तो आप देखोगे कि आप
जब उसको ऐसे कैंगरूपैथी करोगे, उसको अपने साथ चिपका लोगे और रात को सोया रहे आपके साथ, कुछ दिन उसको अपने ऊपर सुलाइए और दिन में भी उसको ऊपर सुलाइए। ऊपर सुला के उसे पीठ की मालिश करिए सरसों के तेल में अजवाइन जलाकर, क्योंकि ऐसे तो पीठ की मालिश आपको करने नहीं देगा और डर भी लगेगा कि कहीं पीठ ना मुड़ जाए। लेकिन जब आप उसे अपने पेट यहाँ पर सुलाएंगे, बनियान वाले कपड़े पर सुलाएंगे, यानी वो आपको बाजू को टच कर पाए, आपकी स्किन उसको टच करे, और उसके बाद आप कंबल डाल दीजिए अपने ऊपर और अंदर से उसको हाथ से हिलाते जाइए। उससे आप देखोगे 2-3 दिन के अंदर ही उसका जुकाम ठीक हो गया है। और उसके बाद स्टीमर में अजवाइन डालकर उसकी अपने कमरे के अंदर अजवाइन वाला वातावरण पैदा करो। उसके आगे नहीं रखना, बच्चा छोटा है, लेकिन उसका पूरे कमरे में अजवाइन का ओरा हो जाएगा। जब अजवाइन का ओरा हो जाएगा तो अजवाइन से कफ भागता है। अजवाइन का ओरा ले लो, सरसों के तेल में अजवाइन जला के उसको उसको वो करो। माँ जो है आधा चम्मच अजवाइन दूध में उबाल कर पी ले, उससे क्या है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और कैंगरूपैथी से बच्चे का जो ब्रेन है, बच्चे का जो आत्मविश्वास है, बच्चे की जो कला है, कैंगरूपैथी करके गायत्री मंत्र बोलो तो आप देखोगे वो बच्चा जल्दी ठीक हो जाएगा। तो आज क्या है, जो नर्सिस हैं, हॉस्पिटल हैं, वो बच्चे को पैदा होते ही पालने में सुला देते हैं। बिल्कुल ऐसे नहीं करना चाहिए। वो पहले दिन का भय बहुत देर तक रहता है। इसे कहते हैं कि पहले दिन बच्चे को दूध पिलाना चाहिए, लेकिन सिजेरियन के बाद 6-8 घंटे पहला दूध तो उसको बाजार का बोतल का मिल जाता है। सिचुएशन बहुत सारी खराब है, जिसके कारण बच्चा घर जुकाम लेके आ जाता है। पहले बच्चा घर में पैदा होता था, 4 महीने बाद निष्क्रमण संस्कार होता था, और आज बच्चा तो पैदा होते ही बाहर होता है, 7 दिन बाद घर आता है, आता ही बाहर से घर है। तो ये सिचुएशन बदल गई है, बट कैंगरूपैथी हमारे इस काम को काफी ठीक कर सकती है। तो आपको पता है कविता के बिना तो मैं चलूंगी नहीं। तो आदर्शी थोड़ी देर के लिए, वैसे समय अभी मुझे लगता है 1-1.5 मिनट है, मैं भागती हूँ सिर्फ स्टेशन पर टाइम पे गाड़ी पहुंचाने के लिए। तो बहुत लोगों को मैंने क्या बोला है सब समझ में आया होगा। रहे उत्साह, उल्लास और उमंग, इसलिए सब त्योहार मनाए जाते हैं। रहे उत्साह, उल्लास और उमंग, भरे सदा संबंधों में प्रेम रंग, भरे सदा संबंधों में प्रेम रंग, परस्पर प्रेम, परस्पर विश्वास, परस्पर सहयोग रहे हमेशा हमारे संग। आते हैं त्योहार, इसलिए हम मनाते हैं त्योहार। परस्पर प्रेम, परस्पर विश्वास और परस्पर सहयोग रहे हमेशा संग। प्रफुल्लित हो मन की हर तरंग, सम्मान से भरा हो और प्रफुल्ल हो तेरा मेरा मन। आंखों में प्रेम और इज्जत, हाथों में सेवा भाव हो, हमेशा के लिए यही तेरा मेरा प्रेम तंत्र हो। वैदिक धर्म का पालन करें, बच्चों को, पोते पोतियों को हम दें उत्तम संस्कार। बस यही पूरे जीवन का यही मूल मंत्र हो, यही मूल मंत्र हो। मिटाएं समाज से अज्ञान, अविद्या और शिक्षा का अंधकार। नेक प्रतिज्ञाओं के व्रत लें, प्रतिज्ञाओं के व्रत लें। देखो मैंने अभी आपको सारी कबीर की दोहे भी छोड़ दी है, क्योंकि यहाँ पर समय नहीं था। मैंने रामायण की बात भी नहीं बताई, मैंने बहुत छोटा किया व्रत करवा चौथ को, क्योंकि वो मेरा विषय नहीं दिया गया था, लेकिन भी मैंने गुस्ताखी कर ली, फिर भी थोड़ा सा बोल दिया। बस यही पूरे जीवन का मूल तंत्र हो। मिटाएं समाज से अज्ञान, अशिक्षा और अंधकार। संयम से खाएं, संयम से खाएं, नित्य प्रतिज्ञाओं के व्रत लें। यही सफलता का यंत्र हो, यही सफलता का यंत्र हो। तो हमारे जितने त्योहार हैं वो मनाने हमारे सफल हो जाएंगे। हमें बुद्धि से काम लेना चाहिए कि कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है कि मैंने यूं किया और मेरे पति की उम्र लंबी हो गई। इन भूखा रहने से यदि पति की उम्र लंबी होती तो फिर कोई दुनिया से जाता ना। और मैंने तो ऐसे अपने खास रिश्तेदार को देखा है, दोनों चांद देखने गए थे और चांद देख के वापस आ रहे थे, सीढ़ियों से पहली सीढ़ी से पति का पैर फिसला और नीचे उसने पानी क्या पीना था, नीचे उसको बस वहीं ले जाना पड़ा। मैं हालांकि ये मैं चर्चा नहीं करना चाहती थी, लेकिन इससे कुछ नहीं होता है, ये केवल मात्र दिखावा है। और पुरुषों को इसके लिए जागना चाहिए। वो खुश होकर छलनी में मुंह क्यों दिखाते हैं, वैसे किसी दिन देख लिया करो, भूखा मार के क्या करना है। और आजकल तो पति भी साथ रखने लगे, तू रखेगा तो मैं रखूंगी, नहीं तो देख ले सूरज, मैं हमारी एक जायदाद थी पहले, सूरज रखेगा तो मैं रखूंगी, मैं क्यों भूखी रहा। तो सूरज कहते मार ले, मैं भी रख लागा, नहीं तो मम्मी मैंने मारेगी। तो दोनों भूखे बैठे हैं, तो बैठे रहो। फिर पता नहीं बीच में खाते हैं कि नहीं खाते हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। बहुत सुंदर दीदी, आपने जो 16 श्रृंगारों पे वो कैसे हमारी बीमारियों को दूर करते हैं उसको जोड़ के वो वास्तव में है कि 16 श्रृंगार हमें किस लिए करने चाहिए। वो हमारी बीमारियों को दूर करने के लिए, उससे रोकथाम के लिए किए जाते हैं।
और जो आप इतिहास का दिन हमारे साथ शेयर करती हैं वो सबसे अच्छी बात लगती है। हम शायद वो इतिहास को भूल जाते हैं, आपकी ये बहुत अच्छी बात है, हमें भी याद रखना चाहिए इतिहास का दिन। और सभी के लिए आपने शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं की कि हम एक प्यार से रहें। व्रत रखने से कोई किसी की आयु लंबी नहीं होती। ये हम आर्य परिवार से जुड़े हुए हैं, हम सबको पता है कि किसी के व्रत रखने से किसी की आयु नहीं बढ़ती। जो जैसा अपने शरीर को स्वास्थ्य करेगा, खान पान करेगा, वैसे उसकी आयु बढ़ती है। मैंने तो ऐसे भी देखा है कि पति पत्नी व्रत रखती है पति के लिए और पत्नी पहले चली जाती है। बहुत छोटी उम्र में हमारे साथ ही हुआ है। हमारी ननद छोटी उम्र में 40 साल की चली गई, वो पति के लिए व्रत रखती थी। तो बताओ, हम पति के लिए व्रत रखते हैं, हम ही चले जाते हैं। तो इसमें हमारे खान पान पर भी वो होता है, जो हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। हम अपने वैदिक विचारों से जुड़े हुए, जो भी त्योहार मनाएं वैदिक विचारों के अनुसार मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके लिए भी शुभकामनाएं हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, ज्ञान की गंगा बहाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्रेम हंस दीदी बैठी हैं बीच में, मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वह सुषमा जी के लिए धन्यवाद और शुभकामनाएं। प्रेम दीदी, आपका स्वागत है। ऑस्ट्रेलिया से प्रेम हंस दीदी हमारे बीच में जुड़ी हुई है। हाँ जी दीदी, स्वागत है आपका। माइक ऑन कीजिए प्रेम। हाँ जी। हाँ जी, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है और जहां सुषमा जी का नाम आता है, मेरे ख्याल आधे लोग तो इसी चक्कर में और जुड़ जाते हैं कि ये कार्यक्रम तो देख ही लें, कितना लाभकारी है सेहत की दृष्टि से भी और जिसे कहते हैं ना जानकारी की दृष्टि से भी। आज कौन सा दिन है, मेरे ख्याल कोई ऐसा दिन नहीं है जिसको वो नहीं जानते कि आज के दिन क्या हुआ। पहले तो उसी की चर्चा होती है, उनका जो शुरुआत होती है इसी चीज से होती है कि आज विशेष क्या है इस दिन में। तो ये बहुत अच्छी जानकारी होती है। अगर हम ध्यान रखें कि कुछ हम भी जानकारी इकट्ठी करते रहें, उनसे सीखें और हम भी देखें, चाहे ये हमें गूगल से ही देखना पड़े कहीं भी, लेकिन रोज तो वो प्रवचन दे नहीं पाती हैं, तो हमें भी कुछ सीखना चाहिए उनसे कि कैसे ये जानकारी इकट्ठी करें। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है आदर्श जी। मुझे ये सुनते सुनते एक चीज ध्यान आ गई कि बचपन में हमने, बहुत बचपन की बात है, पंजाबी में एक घर था, आपस में मियाँ बीबी उनकी झेप होती रहती थी, जैसे लड़ाई झगड़ा तो वहीं रहना है, झगड़ना भी है, प्यार भी वहीं है। तो एक दिन उसने कहा मैंने व्रत नहीं रखना। तो उसका हस्बैंड कहता हाय हाय तू व्रत नहीं रखना, मैं तो रंडा हो गया। और वो आगे से कहती है सुख ना तुसी को रंडे हो, रंडी हुआ मैं। तो पता तो कुछ है नहीं। इस तरह की बातें होती हैं कि सुख ना तुसी को रंडे वेरी हो, वेरी रंडी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसी तरह हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है ये व्रत बने हैं और रखते रहो। व्रत का मतलब तो असली ये होता है कि संकल्प लेना। असली तात्पर्य तो ये था, मैंने इस चीज का व्रत रखा ही नहीं, मैंने एक नया संकल्प लिया कि मैं जिंदगी में क्या करूं। चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे किसी मौके का भी व्रत हो। व्रत का मतलब ही संकल्प होता है। या फिर उपवास, उपवास का मतलब भी ये भी सोचना चाहिए कि उपवास का मतलब भूखे रहना नहीं है। उपवास का मतलब है अपने अंदर को, अपने मन की वृत्तियों को थोड़ा सा रोके और किसके साथ वास करें, उस प्रभु के साथ वास करें जिसने हमें यहाँ पर मौज मस्ती के लिए है, उसके साथ वास करेंगे तो हमारा मोक्ष होगा, वैसे नहीं होगा। तो हमने इन दोनों चीजों को, व्रत और उपवास को, किसके साथ जोड़ दिया है? भूखे रहने के साथ। ये भूखे रहने के लिए नहीं है। उपवास भी अपने को प्रभु के साथ जोड़ना, उप मैंने निकट, वास मैंने रहना। किसके निकट रहना है? जो पूरा कल्याण कर सकता है हमारा, वो है हमारे ईश्वर। और व्रत भी, व्रत का भी मतलब है कोई नया संकल्प लेना। इस भावना से हम अगर व्रत रखते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन ये भी अच्छा है, इसी बहाने श्रृंगार करते हैं, खुशी है, किसी तरह की खुशी मिलती रहे जिंदगी में। आप सबकी कामनाएं पूरी हों, सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। सुषमा जी तो हमें क्या कहें, ज्ञान की भंडार है, ज्ञान का स्रोत है। ये स्रोत बहता रहे और हम उस ज्ञान स्रोत से लाभान्वित होकर उनका धन्यवाद करते रहें। बहुत धन्यवाद सुषमा जी, और आप सबका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मुझे